प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं कि इस नए महीने के लिए जो परमेश्वर ने जो आपको पूरे जून के महीने में अपनी सुरक्षा दी, और मैं परमेश्वर का से प्रार्थना करती हूँ कि खुदावन तुम्हारे लिए ये जो महीना है जुलाई का, ये भी महीना आशीष और बरकतों से भरा हो, और प्रभु आपको बहुत ब्लेस करे। इस महीने में भी जो काम अगर जून में नहीं हुए वो आने वाले इस समय में होंगे। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो आइए हम आज के जो वचन पढ़ेंगे, याकूब की पत्री 3:2, और आज का जो टॉपिक है जीव को वश में करना या नियंत्रण करना। तो इस वचन को कोई पढ़ेगा। इसलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं। जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। हालेलुया। अगर कोई इसमें के 6 पढ़ेगा। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और जीवन में गति आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमसे किस तरह से वचनों के द्वारा बातचीत करता है। कि पहले हमसे कि हम किसी प्रकार से ठोकर खाते हैं, हम पाप करते हैं। हमारे अंदर पाप करने का सबसे अधिक समान तरीका अपने वचन बोलने या बात करने के द्वारा ही हमें पाप करना, या उपदेश या शिक्षक लोगों के लिए क्या है, केवल ये उन लोगों के लिए जो उपदेशक और शिक्षक हैं। अगर हम पहला पढ़ेंगे, इसमें से कोई पढ़ेगा, इसमें से याकूब की पत्री 3 का पहला। हे भाइयों, तुम में से बहुत उपदेशक ना बने, क्योंकि जानते हो कि हम उपदेशक और भी दोषी ठहरेंगे। हालेलुया। तो जहाँ वचन हमें बता रहा है, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक ना बने, क्योंकि वे जानते हो कि हम सब पहले क्या होगा, उपदेशक ही भी क्या करेंगे, पहले हम दोषी ठहरेंगे। तो इसलिए जो वचन हमें बता रहा है कि हम पहले दोषी ठहरेंगे, ये हमारे बोलने के तरीके के बारे में बता रहा है कि हम अपने बोलने या बात करने, केवल उपदेशक या शिक्षक लोगों के लिए खतरा नहीं है, ये सब लोगों के लिए खतरनाक है कि हमारे बोलने या बात करने के दौरान पाप करने की अनगिनती अवसर आते हैं। हमारे जीवनों में ऐसे अवसर आते हैं। यहाँ याकूब कहता है कि अगर हम अपने बोलने या कहने के पूरी तरह से नियंत्रण रखेंगे, तो यदि अपनी जीभ को बस में रखेंगे तो हम सिद्ध मनुष्य कहलाएंगे। अगर हम अपनी जीभ को बस में नहीं लाएंगे तो क्या होगा कि हम सिद्ध मनुष्य नहीं बन सकते। अपनी जीभ को अपने नियंत्रण या बस में रखना है तो अपने आप को हम क्या कर सकते हैं कि भी अपने शरीर की सभी अन्य बुरी अभिलाषाओं को नियंत्रण में करने के लिए सक्षम हो सकते हैं। किंतु हमें मालूम है कि कोई व्यक्ति सिद्ध नहीं है। इसका एक ही कारण यह है कि कोई पूरी तरह अपनी जीभ को नियंत्रण करने के लिए सक्षम नहीं है। जिस तरह से अभी हमने 3 में देखेंगे, जिस तरह से हमने पहले में पढ़ा था कि किस तरह से तुम में से अधिक लोग उपदेशक या शिक्षक ना बने। याकूब ये कहता है कि क्योंकि उस समय में पता है क्या था, याकूब के समय में, हमारे समय में भी कई लोग शिक्षक और उपदेशक बनने का प्रयास कर रहे थे अपने लिए सम्मान, और पता है क्या कर रहे हैं आजकल, ऊंचे पद को प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। और याकूब ये कहता है सम्मान पद पाने के लिए उपदेशक बनने का प्रयास ना करें, और क्या करें कि ऐसे पछताओगे तुम्हें बस दीनता नरमता के साथ रहना है, तुम्हें दीन और नरम है कि परमेश्वर के आगे बच्चों के समान होकर जाना है तुमको। तो जिस तरह से अगर हम 3 में देखेंगे तो उसमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक बड़े घोड़े के से छोटी सी लगाम लगाकर अपने वश में कर सकता है, तो हमारी जीभ भी एक लगाम के समान है। यदि हम अपनी जीभ को अपने वश में करने के में सामर्थ होंगे तो अपने क्या करेंगे, पूरे शरीर को भी नियंत्रण में रखेंगे। तो मैं परमेश्वर जोबा का धन्यवाद करती हूँ। इसी पद में से कोई 3 में से 6 पढ़ेगा। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है। हालेलुया। और सारी जीभ एक आग की तरह है। शैतान हमारे शरीर में क्या करता है, अन्य किसी आग की अपेक्षा जीभ का उपयोग सबसे पहले क्या करता है, वो करता है कि अधिक करता है कि हमारी जीभ को नरक की आग में की तरफ ले जाता है। और वो क्या करता है कि इसका मतलब ये है कि शैतान हमारी जीभ के द्वारा ही आग में, अगर हम अपनी जीभ पर नियंत्रण नहीं करते तो हमारी जीभ हमारे पूरे व्यक्तिगत रूप को क्या करेगी, भ्रष्ट कर देगी, और हमारे संपूर्ण जीवन को आग में झोंक देगी और हमारे पूरे जीवन में आग लगा देगी। इसका मतलब है कि यदि हम हमारी जीभ को नियंत्रण में नहीं रखेंगे तो ये हमारे साथ ऐसा ही होगा और हमें नाश की ओर ले जाएगी। तो हमें यहाँ
जीभ ही है जो हमें क्या करती है, हमें नाश की ओर ले जाती है। और मसीह के बीच में जीभ सबसे अधिक बुराई करती है। कोई मसीह अन्य सभी प्रकार से भक्तिपूर्ण और समर्पित जीवन की क्या कर सकता है कि परंतु वह उसकी जीभ में बुराई है। जीभ बुराई तो की एक जड़ है, उसके जीवन को नष्ट कर देगी। किस आदमी को जिसके जीवन से जो बुराइयां निकलती हैं, जो बुराई करते रहते हैं। और मसीहों के बीच में भी जीभ क्या करती है, सबसे अधिक पाप है। तो अगर हम इसमें पढ़ेंगे 9 और 10 में, याकूब 3 के में, इसी से हम प्रभु और पिता की स्तुति करते और इसी से मनुष्य को जो परमेश्वर के स्वरूप में उत्पन्न है श्राप देते हैं। एक ही हालेलुया। मुंह से धन्यवाद और श्राप दोनों निकलते हैं। हे मेरे भाइयों, ऐसा नहीं होना चाहिए। और यहाँ वचन बता रहा है मेरे भाइयों ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ परमेश्वर हमसे वचनों के द्वारा बातचीत करता है कि किस तरह से हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण रखना है। कई लोग जिनमें मसीह लोगों भी शामिल थे, वो पता है क्या करते हैं कि वे प्रार्थना सभाओं में क्या करते हैं, मीठे मीठे वचन क्या करते हैं, परमेश्वर की मीठी मीठी बातें करते हैं। और जब प्रार्थना और परमेश्वर की प्रशंसा करते हैं, और जब प्रार्थना खत्म होती है, प्रार्थना के बाद बाहर जब निकलते हैं तो क्या करते हैं, अपने भाइयों की एक दूसरे की क्या करते हैं, बुराइयां करते हैं। क्योंकि उनके मुंह पर क्या है, परमेश्वर के जो वचनों की प्रशंसा करने की जगह क्या करते हैं, अपने भाइयों की बुराई करते हैं। और पता है हम वचन बता रही है कि हम क्या करते हैं कि उसी मुंह से परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं, उसी मुंह से हम क्या करते हैं, दूसरे लोगों को हम शराब देते हैं। तो मेरे भाइयों हमें ऐसा नहीं होना चाहिए मसीह में, क्योंकि इन बातों के लिए परमेश्वर ने मना करी है। जिस तरह से अभी हम वचन में देखेंगे 18 के 21 में नीति वचन में कि किस तरह से लिखा है, जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। अब जीव के बस में क्या कह रहा है कि जीवन और मृत्यु दोनों हैं। अगर अभी हम भजन संहिता 141 के 3 में पढ़ेंगे तो उसमें क्या लिखा है, हे यहोवा, मेरे मुख पर पहरा बैठा और मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। ये वचन बता रहा है हे यहोवा परमेश्वर से कह रहा है दाऊद राजा के मेरे मुंह पर क्या कर, पहरा बैठा दे, है ना, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर हम भी ऐसे ही प्रार्थना करें और ऐसे ही हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु तू हमारी मदद कर, जैसे आगे अभी हम मत्ती 12:34 में देखेंगे, हे सांप के बच्चों, तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हो, क्योंकि जो मन में भरा है वही मुंह पर आता है। वचन बता रहे हैं सांप के बच्चे तुम बुरे होकर कैसे अच्छी बातें कह सकते हैं। सच में जब हम सांप देखा किस तरह से आदम को के और बीच में हवा के बीच में आ गया और किस तरह से उसने फल को खिला के उन्होंने अपने बस में कर लिया, ऐसे ही जीभ क्या करती है, बुराई के द्वारा हमें अपने बस में कर लेती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हमें अपनी जीभ पर नियंत्रण करना है, अच्छी बातों के लिए नहीं, बुरी बातों के लिए। जो बुराई है, जो क्या करती है, बड़ी बड़ी ढिंग मारती है, इतना जीभ इतना घमंड करती है और घमंड भरी बातें करती है, तभी से क्या करती है, वो नरक की ओर ले जाती है। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। यीशु मसीह को भेज के उसने, यीशु मसीह ने हमारे लिए कोड़े इसलिए नहीं खाए कि हम एक दूसरे की बुराई करते रहें और एक दूसरे के साथ बुरा व्यवहार करें। और परमेश्वर ने यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसकी सूली की मौत के द्वारा क्या मिले, हमें जीवन मिले। जो यीशु मसीह के द्वारा हमें जो जीवन मिला है, तो हमें इस जीव के बस में नहीं रहना, हमें यीशु मसीह के बस में रहना है। यीशु मसीह की अच्छी अच्छी बातें जब हमारे जीवन में आएंगी तो क्या होगा कि जो बुरी बातें हमारे जीवन से अपने आप ही निकल जाएंगी, क्योंकि यीशु मसीह ने शैतान को अपने पैर तले कुचल दिया है। अब वो शैतान को तुम आज्ञा दे रहे हो अपने पास आने की, बुरी बातें कर करके, लोगों की बुराई कर करके, तो कभी भी तुम आगे नहीं बढ़ सकते मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं अभी इसी के वचन के ऊपर एक मैं गवाही बताना चाहती हूँ आपको कि वो सारे संसार के लोगों को ही शायद पता है कि जगत में आजकल क्या चल रहा है, कि इसी जीव ने पता है क्या करा, ये कलेशिया के अगुवे को क्या करा, उम्र कैद की सजा करवा दी। और इतने आनंदित और इतने मंगने, क्योंकि उनकी जो जीव है वो नरक की ओर उन्हें ले जा रही है। अभी उन्हें पता नहीं है कि जो जीव हमें नरक की ओर ले जा रही है, जो जो पैसा हमने देकर दूसरे लोगों को हमने पकड़वाया है, तो क्या है वो, और हमने जो गवाह इकट्ठे करे हैं, उन गवाहों के दिल से तो पूछो को अंदर ही घुट घुट के उनकी क्या हालत ठहरी होगी कि हमने जी क्या कर दिया, हमने परमेश्वर के नबी को पकड़वा दिया।
तो ऐसे ही बहुत सारे झूठे भविष्य वक्ता हैं। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मैं आपसे कहना चाहती, तुम्हारी कलीसिया में 10 हैं 20 हैं, तो आप उनके साथ मिलकर प्रार्थना करें, आप उनके साथ रहें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों से बहुत अपनी महिमा लेना चाहता है। परमेश्वर हमारे जीवनों में बहुत बड़े बड़े काम करना चाहता है, लेकिन वो भीड़ से अलग ले जाकर तुम्हें काम करना चाहता है। जितनी तुम भीड़ के अंदर घुसोगे उतनी बुराइयां क्या होगी, तुम्हारे नहीं दिखाएगी। तो इन बुराइयों से बचने के लिए हमें यहाँ भी परमेश्वर ने कलीसिया दी है, प्रार्थना दी है, तो हम भीड़ से बचें और भीड़ में से बच के क्या करें, हम पवित्र बाइबल को पढ़ें। जब हम बाइबल वचनों से पढ़ेंगे, हम लोगों को सिखाएंगे, तो लोग हमारे पास, जो परमेश्वर ने वायदा करे जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे, मैं उनके बीच में हूँगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप भीड़ की तरफ ना देखें और आप अपनी कलीसिया की तरफ देखें और वहीं पर ही प्रार्थना करें परमेश्वर से। परमेश्वर हमारे जीवनों से बड़े बड़े काम करने के उसने वादे कर दिए, उस वादे को देखिए। तो मैं अपने परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती कि प्रभु ने इस जीव के द्वारा हमसे वचन के द्वारा बातचीत करी। तो आज इस वचन को अपनी बाइबल से पढ़ें, बाइबल में देखें और बाइबल से कुछ सीखें, क्योंकि आप लोगों से ज़्यादा अपनी बाइबल से सीख सकते हो। क्योंकि बाइबल पता है क्या है, परमेश्वर का जो जीवित वचन है। परमेश्वर हमसे अपने वचनों के द्वारा बातचीत करता है। जब तुम आप परमेश्वर का वचन पढ़ोगे तो क्या होगा, परमेश्वर आपसे वचनों के द्वारा बातचीत करेगा। तो आइए हम आप सबके लिए प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप सबको ब्लेस करें। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं मेरे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। मैं उन सारे मसीह लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो इधर उधर भटके हुए हैं खुदावन, जो भीड़ के पीछे जा रहे हैं खुदावन, जो जीव जो है पिताजी, जो उनको अपने नियंत्रण में रखना चाहती है खुदावन। वो तेरे बेटे बेटी हैं प्यारे पिता परमेश्वर, वो आपके नियंत्रण में रहे खुदावन, वो आप उनके साथ रहें मेरे यहोवा परमेश्वर। उन्हें हर बुराई से बचा संभाल कर रखें मेरे यहोवा परमेश्वर। जो मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ जो अपनी जीव के द्वारा पिता बड़ी बड़ी ढींग मार रहे हैं प्यारे पिता परमेश्वर, एक दूसरे के ऊपर पर्चा करा रहे हैं खुदावन। आप उन लोगों को भी बुद्धि समझ दीजिए कि वो अपनी समझ का सहारा ना लें खुदावन, वो संपूर्ण मन से आप पर विश्वास करें, वो मसीहत को खराब ना करें खुदावन, वो आपके नाम को खराब ना करें मेरे यहोवा परमेश्वर, क्योंकि आप सारी सृष्टि के कर्ता है खुदावन। आप मनुष्य को बनाने वाले परमेश्वर हैं मेरे यहोवा परमेश्वर। तेरे नाम को महिमा मिलने पाए खुदावन। मैं उन सब लोगों को आपके हाथ में देती हूँ खुदावन, जो शैतान उनके जीवनों में कार्य कर रहा है खुदावन। मैं उस शैतान को यीशु नासरी के नाम से नष्ट करती हूँ खुदावन, क्योंकि शैतान प्रभु यीशु मसीह के पैर तरह कुछ चला गया है प्यारे यहोवा परमेश्वर। उन मसीह भाई बहनों के लिए मैं सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ जो लोग हमारी वीडियो को देखते हैं खुदावन, उन लोगों के जीवनों में आज परिवर्तन आ जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। मैं आपसे विनती करती हूँ खुदावन, आज उनके रुके काम खुल जाए यीशु नासरी के नाम से खुदावन। आपने कहा अपना बोझ यहोवा पर डाल दे, तो खुदावन आज मैं अपनी सारी यूट्यूब चैनल फैमिली के बोझ को आपके ऊपर डालती प्यारे यहोवा परमेश्वर। उनकी समस्याओं को आपके सम्मुख लेकर आती पिताजी, उनकी समस्याओं को आपके चरणों में रखती मेरे यहोवा परमेश्वर। आप इस महीने में उन्हें ब्लेस करें, आशीषित करें खुदावन की वो आपके नाम को महिमा देने पाए प्यारे पिता परमेश्वर। वो किसी बुरी चीज की तरफ ना फिरें मेरे यहोवा परमेश्वर, तेरे वचन पर विश्वास करें, तेरे वचन पर चलें खुदावन। वो अपनी जीव से एक दूसरे की बुराई ना करें प्यारे यहोवा परमेश्वर। उन्हें बुराई से बचा संभाल और अपनी महिमा के लिए उन्हें खड़ा कर खुदावन की तेरे नाम को महिमा और आदर मिले पिता। उन्हें हर बुराई से बचाना संभालना मेरे यहोवा परमेश्वर, ताकि जो प्रार्थनाएं करना उनके लिए व्यर्थ न जाए, आशीष बन जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। और मैं आपसे क्या मांगू खुदावन, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं पिता। जितने लोग हमें लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करते हैं खुदावन, उनको भी बड़ी आशीष बरकत देना कि हमारी वीडियो से उनका जुड़ना व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए मेरे यहोवा परमेश्वर। मैं सारा आदर महिमा आपको देती पिता, सारी कमी घटियों को आपके चरणों में डालती। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे।